जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिजेयर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट 2 फॉर स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटनरी फार्मासिस्ट। तो चलो शुरू करते हैं आज के सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया। इंडिया ने रिसेंटली कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है जो लॉन्च करी थी। एक अभी रिसेंटली दिसंबर में एक मिसाइल थी जिसका ट्रेनिंग लॉन्च इंडिया ने करा था। उसका नाम है अग्नि-1। उसका नाम है अग्नि-1। कब करी गई थी? ये करी गई थी 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को। और अगर पूछेगी करी तो 7 दिसंबर को थी, कहां करी गई? तो याद रखना है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पे। और अब्दुल कलाम आइलैंड जो है ये कहां पे है? ये है आपका ओडिशा में। और इससे पहले भी इसका ट्रेनिंग लॉन्च हुआ है। वो कब हुआ था? ये हुआ था जून 2023 को। ठीक है दोस्तों, ये चीजें याद रखनी। ये करंट का क्वेश्चन था तो मैंने बता दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेकर योनेक्स इज बेस्ड इन विच कंट्री। योनेक्स का नाम की सभी ने कहीं ना कहीं से तो सुना ही होगा। तो बोल रहा है योनेक्स जो है कहां की कंपनी है। तो ये जो मुझे पता है, सभी को पता होगा, ये है जापान की कंट्री। कहां की? जापान की, जो कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाते हैं। आपके जो रैकेट्स होते हैं ये बनाते हैं, है ना। तो अगर बात करें, ये कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में भी शुरू हो गया। कब से? 2016 से। और कहां पे हुआ है? ये हुआ है बेंगलुरु में। ठीक है, चलो आगे। फ्रॉम विच स्टेट डिड पोलो ओरिजिनेट। जो पोलो है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है ये पूछा गया है। तो इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं अलग अलग, बट हमें इंडिया के नाम दिए तो याद रखना पोलो जो है मणिपुर से ओरिजिनेट हुआ। एंशियंट टाइम पे इस गेम को पोलो नहीं कहा जाता था, इसको कहा जाता था सगोल कैंगी। सगोल कैंगी और पुलू। ठीक है, सगोल का मतलब होता है हॉर्स और कैंगी का मतलब होता है स्टिक। ठीक है, ये है इसका मतलब। और ये जो है सबसे पहले मणिपुर में खेला गया था। ठीक है, और अगर अभी कुछ थ्योरीज है, बट 1991 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक ने भी, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसने भी बोला है कि ये जो है गेम जो है ओरिजिनेट जो है मणिपुर से हुआ है। ठीक है ना, तो याद रखना। चलो आगे। वेयर डिड द फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड। कहां पे हुआ था? तो सबसे पहला फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो था सबसे पहला हुआ था मुंबई में। मुंबई में। और कब हुआ था? ये हुआ था 1952 में। 1952 में अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें, जो कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यह है 24 जन से लेके 1 फेब तक। और इसमें हमारे फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया भी थे प्रेजेंट। इंडिया भी प्रेजेंट थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी भी उधर प्रेजेंट थे। चलो अगले क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कश्मीर रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ तक का अगर बोले तो क्या करेंगे? तो अगर नॉर्थ से साउथ आनो, ऊपर से नीचे आनो, सबसे पहले आएगा गिलगिट, दूसरा आ जाएगा करगिल, तीसरा आ जाएगा श्रीनगर, चौथा आ जाएगा बनिहाल। तो देखो यहां कुछ मिल रहा है 3 4 3 4 1 2। 3 4 1 2 कहीं दिख रहा है? सर सी ऑप्शन दिख रहा है। 3 4 1 2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी स्टेट्स हैव ऑफ इंडिया हैव अ कोस्ट लाइन। अब कोस्ट लाइन क्यों होती है? वही लाइन जो कि समुद्र के साथ जुड़ रही होती है ना। जो स्टेट्स जो है समुद्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं कौन सी स्टेट्स है, कितनी है। ठीक है, हम नाम देख लेते हैं। और उसके लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। ठीक है, मैप पे हंसना मत मेरा, बस बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। यहां से ऐसे चल जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। तो चलो ठीक है, यहाँ पे आके यहां से कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे जो कोस्ट लाइन है, ये जो है सारा, ये क्या है? समुद्र है ना। ये सारा का सारा क्या है? समुद्र है। ये कौन सा है? ये आ गया अरेबियन सी। अरेबियन सी आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया? बे ऑफ बंगाल आ गया। बे ऑफ,
थोड़ा समझा रहा हूं, समझ लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेट। सबसे पहले ये वाली स्टेट कौन सी है, ये आ गई गुजरात। मतलब सबसे पहली जो कोस्ट लाइन है वो जो आ गई आपकी गुजरात। गुजरात के बाद नीचे एकदम यहां से लेके यहां तक आ जाएगी आपकी कौन सी, यहां आ जाएगी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद अगर देखा जाए तो कौन सी स्टेट है, महाराष्ट्र के साथ ही एक स्टेट है जिसका नाम है, यहां पे कहीं आ जाएगी आपकी गोवा, ठीक है ना, गोवा। गोवा के बाद आ जाएगा यहां पे कर्नाटका, कर्नाटक, कर्नाटका के बाद आ जाएगी यहां पे एक स्टेट इस तरह से जो है केरला, ठीक है। तो उसके बाद अगर इधर देखा जाए, इधर सबसे पहले आ जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद अगर देखा जाए ऊपर आ जाएगा यहां पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर आ जाएगा ओडिशा। ओडिशा के ऊपर आ जाएगा आपका ये वेस्ट बंगाल। ये स्टेट्स हैं जो कि आपकी कोस्टल लाइन को टच करती है, ठीक है ना। तो देखें कितनी होगी सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि टोटल जो है कितनी कोस्ट लाइन जो है इंडिया की, कितनी स्टेट्स जो है इंडिया का समुद्र के साथ टच करती है, तो 9 स्टेट्स हैं टोटल। यूटी के बारे में नहीं पूछा तो ये अब याद रहेगा, ये मैप अपने दिमाग में छाप लो, तभी आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो पाएगी, ठीक है। चले आगे, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक लाइक नहीं करा, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर देना देखने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी आप यहां तक पहुंच चुके हो, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है ना। चलो आगे। कुड डांस इज परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है। सबसे पहली बात, कुड डांस होता क्या है ना, कुड डांस जो है होता क्या है, ये कहां का डांस है, ये है हमारे जम्मू का डांस है ना, जम्मू रीजन का डांस है, फोक डांस। इसमें क्या होता है, इसमें जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, ये पूजा करते हैं, या एक बोले कि हाँ कह सकते हैं कि एक डांस परफॉर्म करते हैं। डांस परफॉर्म क्यों करते हैं, थैंक्स गिविंग के लिए, ठीक है ना। शुक्रिया अदा करते हैं किनका, अपने ग्राम देवता का, या फिर कुल देवता जिनको कहते हैं, कुल देवता का थैंक्स गिविंग करते हैं कि आपने हमारी फैमिली को, हमारे फसल को, हमारे बच्चों को जो है प्रोटेक्ट करके रखा, तो इसीलिए ये डांस परफॉर्म करा जाता है, कुड डांस। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, कुड डांस इज परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ, किसके ऑनर में परफॉर्म करा जाता है, ग्राम देवता या कुल देवता। तो ऑप्शन दिख रहा है बी ऑप्शन, कुल देवता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलो। व्हाट इज सूरमा इन जेके कल्चर, जो सूरमा है ये भी एक फोक डांस है, कहां का, जम्मू का। अब इसमें क्या होता है, इसमें नई नई कपिल की शादी होती है और जो हस्बैंड होता है वो आर्मी में होता है, और उसको जो है वॉर में जाना पड़ जाता है, और वॉर में जाने के बाद जो उसकी वाइफ है वो इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाती है या फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तो एक डांस परफॉर्म करती है जिसका नाम है सुरमा, और ये बहुत टाइम हमारे एनुअल फंक्शंस में भी परफॉर्म करा जाता है। तो ये देखो ऑप्शन देखो, इट इज ए हीरोइक बैलाड नहीं, इट इज ए टेल बैलेट सिंगिंग फ्रॉम संग बाय अ ग्रुप ऑफ जोगीज नहीं, इट इज ए सॉन्ग कम डांस परफॉर्म्ड बाय पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड नहीं, इट इज ए सॉन्ग कम डांस रिवीलिंग द फ्रस्ट्रेशन एंड melancholy of newly married bride whose groom has gone to war। हाँ ठीक है, यही तो बोला गया, और यही हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। चलो आगे। Who is known as the नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पहले भी आया हुआ है हमारा, है ना। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा हब्बा खातून, है ना। हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ये एक पोइटिस थी कश्मीर की, बहुत फेमस है ना। तो इनकी अगर बात करें, इनकी शादी किससे हुई थी, तो इनकी शादी हुई थी, किसकी बीवी थी, यूसुफ शाह चक की, यूसुफ शाह चक की। और यूसुफ शाह चक किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, चक डायनेस्टी से। और चक डायनेस्टी का फाउंडर कौन आ जाता है, तो आ जाता है गाजी चक, ठीक है। गाजी चक जो है उनका फाउंडर आ जाता है। और यूसुफ शक ने एक चीज भी बनाई थी, क्या बनाया था, गुलमर्ग एंड सोनमर्ग को हॉलीडे रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया था, है ना। हॉलीडे
रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया था किन्होंने, यूसुफ शाह चक। और यूसुफ शाह चक कौन है, हस्बैंड ऑफ हब्बा खातून। ठीक है दोस्तों, चले आगे, चलो आगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ये भी आपके एग्जाम में है, एक पोर्शन तो डाला हुआ है। लखनऊ, पणजी, चेन्नई, चंडीगढ़, ये तो मुझे लगता है कि बताने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे। What was the real name of स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या है ना, हम सभी तो स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जान लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ। ये हुआ 12 जनवरी, ठीक है, 1863 में हुआ। ठीक है, तो इनका जो नाम था, इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। क्या, नरेंद्र नाथ दत्ता। अब हुआ क्या, 1887 में इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, अब संन्यास लेने के बाद इन्होंने अपने नाम को चेंज करके क्या रख दिया, इन्होंने नाम चेंज करके रख दिया स्वामी विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद। ये चीजें तो मुझे लगता है आपको पता होंगी, है ना। चलो आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं। तो इसके मुझे पता है आपको डेट्स याद होनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें मॉर्ले मिंटो या मिंटो मॉर्ले को 1909 के बाद मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो है 1919 के बाद आ जाएगा आपका क्रिप्स कब हुआ, 1942, और कैबिनेट हुआ 1946। मतलब कि 4 3 2 1, डी ऑप्शन 4 3 2 1 जो है उल्टा जो है ऑर्डर में दिया हुआ है, यही हमसे पूछा है। चलो आगे। Who among the following was the first to adopt the new religion propounded by Akbar called दिन इलाही। अब दिन इलाही का क्या मतलब है, दिन इलाही जो है वो क्या है, मोनोथिज्म। मोनोथिज्म क्या होता है कि सिर्फ एक गॉड को मारना, है ना, वन गॉड में मानना, सिंगल गॉड में मानना। मतलब यहां बोले हम कोई भी धर्म नहीं, ठीक है ना, कोई भी धर्म नहीं, सिर्फ एक भगवान में मानना। तो उसको जो था वो दिन इलाही कहा जाता है। और ये धर्म किसने शुरू करा था, ये शुरू करा था अकबर ने। तो सबसे पहला बंदा जिसने दिन इलाही को अडॉप्ट करा वो कौन था, तो याद रखना वो था बीरबल। कौन था, बीरबल। और बाकी जो है ये कौन है, ये उनके 9 नवरत्न में से एक है, अबुल फैसल फैजी, राजा तोदरमल। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पे। हु हैड बिल्ट द अंबर फोर्ट, अंबर फोर्ट जो है किसने बनाया था, तो अंबर फोर्ट जो है किसने बनाया था, अकबर ने नहीं, राजा मान सिंह ने बनाया था, राजा मान सिंह ने बनाया था। और यह है कहां पे, यह है जयपुर राजस्थान में। कहां पे, जयपुर राजस्थान में ये जो है ये अपना फोर्ट है। ठीक है, चलो आगे। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके रीजन में करा था। तो इससे पहले हम एक काम करते, पहले सारे अपने काउंसिल देख लेते हैं ना। तो चलो पहले देख लेते हैं। अगर फर्स्ट काउंसिल की बात करें तो फर्स्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुआ, ये हुआ आपका राजगृह में, राजगृह में। और किसने कराया था, अजात शत्रु ने कराया था, हरियंका डायनेस्टी का। ये आपको इंपॉर्टेंट क्या रहता है, आपका वेन्यू इंपॉर्टेंट रहता है और किसने करवाया था वो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल देखें तो किस कहां पे हुई थी, वैशाली में। कहां पे, वैशाली में। और कहां किसने कराई थी, काल अशोका ने शिशुनागा डायनेस्टी से। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल देखा जाए तो कहां पे हुई है, पाटलिपुत्र में। और किसने कराई है, अशोका मौर्यन डायनेस्टी के। अशोका हमारे J&K में भी राज करके गए हैं, मौर्यन डायनेस्टी के। ठीक है, आपको बताना है अशोका के बेटा का नाम, अशोका के बाद कौन आया था हमारे J&K में, उसका नाम आपको बताना है कमेंट्स में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, ये हुआ कुंडलवाना, जिसको कश्मीर कहा जाता है। और ये किसने कराया था, ये कराया था कनिष्क ने। और कनिष्क किस डायनेस्टी के, कुशन डायनेस्टी के। तो यहाँ पे आंसर कहीं पे कनिष्क दिख रहा है सर, हाँ जी दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन कनिष्क दिख रहा है, यही तो हमारा आंसर आ जाएगा। कनिष्क ने करवाया था तो कनिष्क आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे। When was the गांधी इरविन पैक्ट साइंड, है ना, गांधी इरविन पैक्ट जो है ये कब साइन हुआ। तो सबसे पहले अगर बात करें गांधी इरविन पैक्ट है क्या आखिर में, है ना। गांधी इरविन पैक्ट ये है कि गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह करा। क्यों, अंग्रेज जो थे अपना ही सॉल्ट बनाते थे, हमें सॉल्ट नहीं बनाने दिया जाता था। और वो हमारा ही सॉल्ट बना के हम ही को हाई प्राइसेस पे बेचते थे, है ना।
तो इस पे गांधी जी ने खुद नमक बनाया है ना, वो अपना साल्ट सत्याग्रह करा, डांडी मार्च करा, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस कर लिया, और साथ में इसी के चलते चलते इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 1930 में वो अटेंड नहीं करी। अब अंग्रेजों ने एक बंदा रखा इरविन, ठीक है, इरविन को बोला गया कि भैया, उस पर प्रेशर डाला गया कि भैया तुम्हें जैसे मर्जी करके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बुलाना ही पड़ेगा, ये तुम्हारी जिम्मेवारी, जो मर्जी करो, हमें नहीं पता। तो इरविन ने क्या करा, इरविन ने गांधी जी से बात करी और गांधी जी के साथ एक पैक्ट साइन करा। उस पैक्ट में क्या बोला कि हम आपको सॉल्ट बनाने की अनुमति देते हैं, ठीक है, दूसरा आप सिविल डिसोबीडियंस बंद करो, ठीक है, और दूसरी बात बोली कि जितने भी बंदे जेल में हैं, जितने भी बंदे हमने जेल में डाले हैं, हम उन सबको क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे। उसमें भी आपको पता है कि एक हमारा 3 जो जाबाज थे उसको छोड़ के बाकी को बोला था, बट चलो वो अलग कहानी है, ठीक है। ये तीनों शर्तें, 3-4 शर्तें के बाद जो था गांधी जी मान गए और उन्होंने इरविन पैक्ट जो है, गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन कर लिया। और ये कब करा गया, तो अगर डेट देखें, ये करा गया 5 मार्च 1931 में, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलें आगे, चलो अगले क्वेश्चन। Who among the following was the founder of the काराकोटा डायनेस्टी? मैंने आपको बहुत बार बोला है, जब हिस्ट्री पढ़ा रहा था मैंने कहा था कि फाउंडर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि उसका फाउंडर बता दो, ठीक है, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अगर सिंगल डे एग्जाम होगा तो मान के चलो कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि फाउंडर्स आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो इसका फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर है दुर्लभ वर्धना, और दुर्लभ वर्धना को एक और नाम से जाना जाता है, जो था प्रांजन आदित्य, इनको नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, चले आगे, चलो। विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख? तो यहां पे पासिस से क्वेश्चन है, पासिस से क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नाथुला पास, तो नाथुला पास कहां पे है, ये है सिक्किम में, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो तिब्बत के साथ कनेक्ट करता नहीं। जोजिला पास, हाँ जी, यही है जो कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है, मतलब बी ऑप्शन। रोहतांग पास देखें तो किसको करता है, कुल्लू को किसके साथ, लाहौल स्पीति के साथ जो है कनेक्ट करता है, कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। और शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है, वो है शिपकिला पास। ठीक है दोस्तों, ये है 4 पासिस जो हमने थोड़े बहुत समझ भी लिए। चलो अगले क्वेश्चन पे। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स? ठीक है, तो ये हम सभी को पता है, अपनी हमारी जम्मू की सिटी जो है सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। तो इसी तरह से उधमपुर को भी कुछ एक नाम से जाना जाता है, तो उधमपुर का नाम बोला जाता है देविका नगरी, है ना, देविका नगरी इसको कहा जाता है। और कोई नाम है तो वो भी कमेंट में कर देना, ठीक है। लास्ट, ड्यूरिंग विच काराकोटा डायनेस्टी रूलर चाइनीज पिलग्रिम हुइनसैंग विजिटेड? अब यहां तो क्वेश्चन ही बड़ा आसान कर दिया, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो किसके रीजन में आए थे, तो ये आए थे आपके दुर्लभ वर्धना के रीजन में। तो दुर्लभ वर्धना का नाम तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे कितने साल रहे थे हुइनसैंग? हुइनसैंग 2 ईयर्स तक यहाँ पे रहे थे, और इन्होंने 2 स्क्रिप्ट्स भी सीखी थी। कौन कौन सी? हिंदी और संस्कृत जो है इन्होंने यहाँ पे आके सीखी थी, हिंदी और संस्कृत यहाँ पे आके सीखी थी 2 सालों में। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के 20 क्वेश्चन। कैसे लगे? पिछली वीडियोस में आई नो 1-2 क्वेश्चन हमने पॉलिटी के डाले थे, बट एक मैंने स्टैटिक से डाला था, वो कैपिटल वाला दिल्ली से। बट चलो अब हम नहीं डालेंगे, अब बहुत बिल्कुल उस पर चलेंगे कि हम बिल्कुल सिलेबस पे स्टिक रहेंगे। ठीक है, तो बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो हमें विजेयर क्लासेस के नाम से। तब तक के लिए दो इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद।